Once you adopt positive thoughts instead of negative thought, you will start getting positive result. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 17 सितंबर 2021 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर। आज का पहला प्रश्न, किस देश के खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो ब्रेंडन टेलर कप्तान भी थे और बैट्समैन थे जिम्बाब्वे के। अब इन्होंने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। कल ही हमने चर्चा की थी श्रीलंका के खिलाड़ी लसित मलिंगा की, जो श्रीलंका के फास्ट बॉलर थे। उन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का उच्च न्यायायुक्त मालदीव में किसे बनाया गया? तो मालदीव में भारत का नया उच्च न्यायायुक्त बनाया गया मनु महावर को। मालदीव की कैपिटल है माले, यहाँ की करेंसी है मालदीपियन रुपया, यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं ताकि ओजोन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओजोन धीरे धीरे खत्म हो रही है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हर वो मशीन छोड़ती है जो कूलिंग का काम करती है। तो ओजोन को बचाने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 से। तो ये सारी जानकारी थी ओजोन को लेकर। प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया टीवी लॉन्च किया है, उस टीवी का नाम क्या है? तो पहले था लोकसभा और राज्यसभा, दो सेपरेट टीवी चैनल थे। इन दोनों को एक कर दिया और इसका नाम बना दिया सांसद टीवी। अब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों कार्यक्रम सांसद टीवी पर ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए FDI कितना बना दिया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर टेलीकॉम बिजनेस शुरू करना चाहती है तो FDI कितना है कि वो कितना % इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में? तो 100% इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई रोक नहीं है उनके लिए। पर भारत में टेलीकॉम कंपनी के लिए थोड़ा कंपटीशन का माहौल है, क्योंकि दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में मिलता है जियो की वजह से। इसलिए अगर कोई कंपनी भारत में आती है तो उसको एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जियो के साथ। अपने प्राइसेस को कंट्रोल में करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस वजह से वोडाफोन और आइडिया मर्ज भी हो गए और अभी भी वोडाफोन प्रॉफिट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वेस्ट इंडीज के किस कमेंटेटर से भी संन्यास ले लिया? वैसे तो क्रिकेटर थे, 1997 के बाद वो कमेंटेटर बने थे, पर अब उन्होंने कमेंटेटर से भी संन्यास ले लिया। इनका नाम है माइकल होल्डिंग। ये BCC के लिए पहले कमेंटेटर किया करते थे इंग्लिश में, अब इन्होंने उससे भी संन्यास ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए कितने करोड़ का पैकेज बनाया ताकि अब हम लोग भी अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बना पाए, उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को हम भी इस्तेमाल कर सके अपने देश में, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आने वाला है। कल की खबर में हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड ने अपने सभी घरों और सभी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग लगाने का परमिशन दे दिया। तो भारत सरकार ने भी 25,938 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसको खर्च किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को देश में इंट्रोड्यूस कराने में। ज्यादा से ज्यादा कारें बनाई जाएंगी, किफायती दामों पे बेची जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मिलकर किस देश के लिए $1.2 बिलियन का सहायता देने की घोषणा की है, क्योंकि वो देश भुखमरी, बेरोजगारी और बुरी तरह जूझ रहा है? उस देश का नाम है अफगानिस्तान। तालिबान सरकार आने की वजह से वहां की इकोनॉमी डूब चुकी है, GDP का कोई पता नहीं है, लोग भुखमरी का शिकार हो चुके हैं। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय UN ने सोचा कि क्यों ना इस देश के लिए $1.2 बिलियन, और परसों कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था अमेरिका ने भी घोषणा की है कि वो 712 करोड़ रुपए देगा अफगानिस्तान को। पर देगा किसको? तालिबान को देगा। तो तालिबान उसको इस्तेमाल करेगा हथियार खरीदने में। मुश्किल है कि उन पैसों को इस्तेमाल करेगा देश को अनाज खिलाने में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस देश के साथ UPI और पे नाउ, ये दो प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट अलाउ करने की परमिशन दे दी है? पहले UPI से पेमेंट सिर्फ हमारे देश के अंदर ही हो सकती थी, देश से बाहर नहीं। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करके हम सिंगापुर के साथ भी ट्रांजिशन कर सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है
कि निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां अगर हमारे राज्य में कोई सा भी काम शुरू करती हैं, अपनी कंपनी स्टेब्लिश करती हैं, तो उस कंपनी में जो एम्प्लॉय रहेंगे उसमें 75% एम्प्लॉय उसी राज्य के लोग होने चाहिए। तो ये फैसला लिया है झारखंड की सरकार ने। झारखंड सरकार का मानना है कि अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ पे आना चाहती है झारखंड में, तो वो बेशक आए, पर उस कंपनी में 75% एम्प्लॉय जो रहेंगे वो झारखंड के रहेंगे। इसका फायदा झारखंड के लोगों को होगा। वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बेसिकली कम हो जाएगा, लोगों को जॉब मिलेगी। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है रमेश बैसे। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे, आपने नोट डाउन भी किया होगा। आपको मेरा काम पसंद आता है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अनिल है और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी अकेडमी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में।